दोस्तों, अगर आप भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कोर्ट केस की वजह से यूपीपीएससी एचईओ का एग्जाम कैंसल हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा या बहुत समय के लिए टल जाएगा, तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में कुछ हम इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि 17 जुलाई, ठीक है, 17 जुलाई को जो आर्ग्यूमेंट हुआ था उसमें क्या बातें निकल कर आई हैं, और उसके बाद 30 जुलाई को भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद 4 अगस्त का जो अगला डेट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको भी समझेंगे। और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो सिलेक्शन टूल की मैं बात कर रहा हूं, सिलेक्शन टूल मतलब अगर एग्जाम 4 अगस्त को ही, सॉरी, एग्जाम अगर 4 अक्टूबर को ही अपने तय समय पर होता है, तो आपके पास मोटा मोटी 60 दिन का समय बचेगा, 60 डेज। तो इस 60 डेज में आपकी तैयारी आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी तैयारी शुरू भी नहीं किया है या आप बहुत ही बिगिनर फेज में हैं, बहुत ही शुरुआती फेज में है, चरण में है, तो भी अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। और लास्ट में हम टेस्ट सीरीज को भी समझेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपने मुझ पर भरोसा दिखाया है, मेरे पीडीएफ नोट्स पर, वीडियो लेक्चर्स पर आपने ट्रस्ट दिखाया है, और उसी ट्रस्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज भी लेकर आया हूं, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे आज के मुद्दे हैं, एक एक करके आगे हम बढ़ते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। ओके, ठीक है। देखिए, इस लेक्चर में हम हाई कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। हालांकि इनका जो लैंग्वेज होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जनरली ये समझ में नहीं आता, बट आपको समझाने के लिए मैं बहुत इजीली इसे मैं डिकोड करूंगा। ठीक है, देखिए, ये आप देख एक बार मैटर देख लीजिए। ये मैटर है, तो इस मैटर में क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, 17 जुलाई 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में, है ना, उसके लखनऊ बेंच में इस मैटर की हियरिंग हुई थी। 17 जुलाई को मैंने इसके बारे में आपको अपडेट भी दिया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कोर्ट ने कोर्ट ने यूपीपीएससी कमीशन, यूपी यूपीपीएससी कोर्ट में यूपीपीएससी के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी जो सीनियर काउंसिल है, यानी कि जो सीनियर वकील हैं, वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो और इसके इसके अलावा उन्होंने बोला था कि मुझे आयोग से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसके लिए मुझे 10 दिन का समय चाहिए। 10 डेज का उन्होंने टाइम मांगा हुआ था। तो कोर्ट ने इस 10 डेज के समय को एक्सेप्ट भी कर लिया है, राइट, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी रिक्वेस्ट है। इसके बाद इसके बाद 30 तारीख को क्या हुआ कि ये जो आयोग था, आयोग ने अपनी जो भी बातें हैं, अपने जो भी मुद्दे हैं, उन्होंने रिटर्न में रिकॉर्ड किया है, रिटर्न फाइल किया है कोर्ट के सामने। और कोर्ट ने भी जो पिटिशनर थे, जो पिटिशनर के वकील थे, यानी कि भावना यादव के जो वकील थे, उनको भी कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया कि भाई, आयोग ने जो भी बातें कही हैं, जो भी मुद्दे उठाए हैं, आप उसके प्रति आपका क्या जवाब है। ठीक है, ये दोनों चीजें 30 जुलाई को कंप्लीट हो गया है, फाइल कर दिया गया है। अब क्या होगा, 4 जुलाई को इन दोनों की बातों को सुना जाएगा। 4 अगस्त को इन दोनों पार्टी के बातों को सुना जाएगा, और हो सकता है कि जज साहब कुछ ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट रहा तो, हालांकि ऐसा इतना जल्दी होता नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ जाती है, बट फिर भी कोर्ट ने क्या बोला है कि इसमें दो मुद्दे थे। एक जो ओरिजिनल केस था, जो पहले से चल रहा था माइग्रेशन वाला, उसको, प्लस एचयू की जो ये अपील थी, इन दोनों को क्लब कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। कोर्ट जज ने कहा कि भाई, जज साहब ने कहा कि ये दोनों मैटर एक ही मुद्दे से संबंधित है, ताकि इनके ऑर्डर में ज्यादा समय ना लगे, इसको हम एक साथ देखेंगे। तो पहले ये एक बेंच के सामने, एक जज के सामने इस मुद्दे को सुना जा रहा था, एक जज के सामने। अब इसको एक बेंच, यानी कि मल्टीपल जजेस के सामने इस मुद्दे को सुना जाएगा, और जल्द से जल्दी इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, तो अगली डेट दी गई है, वो है 4 अगस्त, यानी कि 4 अगस्त को अब इसमें एक्चुअली में बहस होगा। पहली बार इसमें एक्चुअली में बहस होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये तो रहा कोर्ट केस का अपडेट। अब हम ये बात करते हैं कि भाई, आपके पास अगर आपके पास 60 डेज का टाइम है बस, और 60 दिन में हो सकता है कि बहुत से एस्पिरेंट हो जिन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली हो, और जिन्होंने 2 से 3 बार रिवीजन भी कर लिया हो। ठीक है, उनके पास जो अगला रास्ता होता है, वो होता है टेस्ट सीरीज प्लस मॉक टेस्ट। ठीक है,
मॉक टेस्ट। कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जो अपनी अभी सिलेबस को कंप्लीशन फेज में है, मतलब अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन 10 से 15 दिन में उनका कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो उनके लिए भी जो अगला कदम है वो भी क्या है, मॉक टेस्ट है, राइट। और ऐसे भी एस्पिरेंट है जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है या बहुत ही स्लो शुरुआत किया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे, राइट। और देखिए मैं आपको कुछ टूल किट में कुछ चीजें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैंने इसको टूल सिलेक्शन टूल किट बोला हुआ है। देखिए आपके पास समय कम बचा है, तो 80-20 का जो रूल है आप उसे यूज करिए। 80-20 का रूल क्या है, ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है ना, राइट। 60 डेज में आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। मतलब पहला जो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो हाई यील्ड या कोर टॉपिक्स है, इन पर फोकस कीजिए। आपका फोकस इन 20% टॉपिक्स पे होगा, ठीक है, जहां से 80% क्वेश्चन बनता है। ये टॉपिक्स क्या क्या हुए, ये टॉपिक्स, है ना, ये आपके जो सोशल सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, राइट, जो 4 सब्जेक्ट हैं वो हो गए। इसके साथ ही कम्युनिटी मेडिसिन मेडिसिन कम्युनिटी मेडिसिन, है ना, प्लस हेल्थ ज्योग्राफी, है ना, स्वास्थ्य स्वास्थ्य भूगोल, हेल्थ ज्योग्राफी, प्लस पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट, प्लस स्कीम्स। ये वो एरियाज हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो आपका स्पेशल फोकस ही इन टॉपिक पर होना चाहिए, राइट, क्योंकि आपके पास कम समय बचा हुआ है ना। तो ये तो रहा हमारा पहला 80-20 रूल, फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड, ऑप्शनल ऑप्शन डिकोडिंग। ऑप्शन डिकोडिंग मेथड मतलब क्या? देखिए अब वो जमाना गया कि आयोग जहां पे आपको पीवाईक्यू जो गत वर्षों में पूछे गए सवाल हैं उसको एज इट इज डिट्टो कॉपी पेस्ट करके आपको इस एग्जाम में दे दे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आयोग क्या करता है, पुराने वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के जो ऑप्शंस होते हैं वहां से नए नए क्वेश्चन ये बनाकर उठाते हैं, ठीक है। इन ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हमारी टीम ने क्या किया है, इस पूरे टेस्ट सीरीज में पिछले साल के जो भी क्वेश्चन थे उनको भी कुछ शामिल किया है जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उनके ऑप्शंस को बहुत अच्छे से फोकस किया है ताकि नए प्रश्न बनने की जो संभावना है वो आप उसे हिट कर जाएं, ठीक है। तो ये मैंने टेस्ट सीरीज में शामिल किया है, ऑल्सो मेरे नोट्स में भी इसी तरीके से ये नोट्स भी प्रिपेयर किया गया है, राइट। तीसरा तीसरा मेथड क्या है सिलेक्शन टूल किट में, यह है रिवर्स लर्निंग टेक्निक। रिवर्स लर्निंग टेक्निक मतलब क्या? देखिए अब जो है वो पढ़ने का सही तरीका क्या है कि आप टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दो, अपनी गलती को समझो और उसकी डिस्क्रिप्शन को आप डिटेल में पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट सॉल्व करना शुरू किया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको आता है ए, आपका सही निकल गया, आप दूसरे पे आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। आपको आता है तो भी आप उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, उसके व्याख्या को पढ़िए, और नहीं आता है तब तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। इसके अलावा आपको जो नहीं आता है, ठीक है, उन टॉपिक्स को आप नोट करिए, उन टॉपिक्स को एक डायरी में रखिए, नोट करिए, और जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें कवर करिए, ठीक है। यह है रिवर्स लर्निंग टेक्निक, मतलब कि मॉक टेस्ट देकर उसके डिस्क्रिप्शन से, उसके व्याख्या से आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, कम समय में ये सबसे ज्यादा कारगर होती है क्योंकि देखिए सिलेबस आप जितने बार भी पढ़ेंगे आपको हर बार कुछ ना कुछ अधूरा लगेगा जब तक आप मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपका टॉपिक जो भी बचा हुआ है आप उसे मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज की डिस्क्रिप्शन के माध्यम से कवर करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप जो मिस्टेक कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स में आपके मार्क्स जा रहे हैं, आप उनको नोट करिए और उन पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करिए, ठीक है। आपको पूरा समय भी मिलेगा, इस टेस्ट सीरीज को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको पूरा समय भी मिलेगा उसके पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के साथ साथ जो टॉपिक्स में आप मार खा रहे हैं आप उन टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लें, ठीक है। तो अगर आप 50% पर अटके हैं अपने प्रिपरेशन फेज के, तो ये टेक्निक जो है, ये जो सिलेक्शन टूल किट है, ये आपको अपने सिलेक्शन के 90
टू 100% तक लेके जा सकता है ये, ठीक है। 90 टू 100% तक आप इस तरीके से सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो, राइट, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा सिलेक्शन टूल किट। इसमें आपको क्या करना है, 80-20 रूल को अपनाइए, इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करिए जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। क्योंकि इन टॉपिक से ही आपके 80% जो क्वेश्चन है वो आएंगे। उसके अलावा ऑप्शन डिकोडिंग, मतलब आप जब भी चीजों को पढ़ाई करें तो आप सिर्फ आंसर मार्क करके, निशान मार कर आगे ना बढ़ जाए, उसके डिस्क्रिप्शन को, उसकी व्याख्या को बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़िए, ठीक है। तीसरा है रिवर्स लर्निंग टेक्निक, मतलब जब कम समय बचा रहता है तो क्या करना है आपको, टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरे के पूरे सिलेबस को आप कंप्लीट करिए, ठीक है। ओके, अच्छा, ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा अब तक का ये दोनों मुद्दे, यानी कोर्ट केस का मुद्दा और दूसरा हमारा सिलेक्शन टूल किट। अब सिलेक्शन टूल किट का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा टेस्ट सीरीज। अब यहाँ पे हम अपने टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसे 52 दिन में कंप्लीट करने के हिसाब से इसे प्रिपेयर किया गया है, जिसकी शुरुआत 3 अगस्त से होगी, यानी कि मंडे से, परसों से, और 23 सितंबर के पहले आपका पूरा का पूरा जो टेस्ट सीरीज है और सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा बहुत इफेक्टिव तरीके से, राइट। इसमें कुल 8 सेक्शनल टेस्ट शामिल हैं और 5 फुल लेंथ टेस्ट इसमें शामिल हैं, जो कि बायलिंगुअल तरीके से पीडीएफ में होगा, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, आप इसे प्रिंट कराकर या तो आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और इसके व्याख्या को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये समझिए कि इसमें आपको मिलेगा क्या, जो ये है टेस्ट का शेड्यूल, ठीक है। ये टेस्ट का शेड्यूल है। जो फेज 1 है ये 3 अगस्त से शुरुआत हो रहा है, ये सेक्शनल टेस्ट होगा और ये इसमें 100 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, जिसमें आपके जीएस के और सोशल साइंस के दोनों विषयों के टॉपिक शामिल होंगे। ओके, देखते हैं। जो पहला टेस्ट है ये पूरा इतिहास का होगा, संपूर्ण इतिहास, कंप्लीट हिस्ट्री, है ना। इसमें आपका प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास आएगा। इसके साथ साथ आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। यानी कि पूरा इतिहास, विश्व इतिहास और भारत का इतिहास, ये पूरा शामिल है। ये 3 अगस्त को इसका टेस्ट होगा, ठीक है। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, जब 3 अगस्त को आप इसका टेस्ट देंगे तो हो सकता है कि आपने इतिहास बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, क्योंकि मैंने जो पहला नोट्स दिया था वो हिस्ट्री का ही था, ठीक है। 3 अगस्त को ये मैं पीडीएफ ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, पेड बैच में, वहां से आप उसे डाउनलोड करके या तो प्रिंट करा सकते हैं या तो मोबाइल फोन के माध्यम से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये समझिए कि आपको इसमें से सिर्फ 40 प्रश्न ही आपको आ रहे हैं, मान लीजिए 40 प्रश्न आ रहे हैं, आपको 60 क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। अब आप क्या करिए, इन 60 क्वेश्चन के टॉपिक्स को नोट करिए और इसके व्याख्या को, डिस्क्रिप्शन को बहुत ही डिटेल में पढ़िए, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 अगस्त को पहला टेस्ट है, इसके बाद जो अगला टेस्ट है वो है 7 अगस्त को, यानी कि आपको लगभग 4 से 5 दिन का, आप ये 3 को अगर काउंट करें तो आपको 5 दिन का समय मिल रहा है। और मेरे जितने भी नोट्स हैं उनकी जो ये हैं पेजेस हैं, वो आपको 40 पेज से लेकर 60 पेज के अंदर ही आपको ये पूरा नोट्स खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहें, अगर आप तबीयत से पढ़ाई कर रहे हैं दिन के, अगर आप 6 से 8 घंटे दे रहे हैं तो इस 40 से 60 पेज को आप इस 5 दिन में बहुत अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। मतलब आपने टेस्ट भी सॉल्व कर लिया, आपने अपनी गलती भी पकड़ ली और उसका आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 4 से 5 दिन में आप ये 40 से 60 पेज बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला टेस्ट होगा किसका, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, मतलब पर्यावरण और भूगोल का होगा। जीएस वाले टॉपिक भी शामिल हैं और पार्ट 2 के टॉपिक इसमें शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, यानी कि पॉलिटी, गवर्नेंस एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, 11 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद हमारा है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, एंड देन सामान्य विज्ञान और मानव विज्ञान इसमें शामिल होगा। मतलब 19 अगस्त को जो आपका टेस्ट होगा इसमें क्या होगा, सामान्य विज्ञान और मानव विज्ञान इसमें शामिल होगा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, जनरल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी। अब आप क्या कर सकते हैं, जनरल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी, इन दोनों के नोट्स को आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। तो 4 से 5 दिन में अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, समय देते हैं, तो आप 4 से 5 दिन में इसे बहुत अच्छी तरीके से कवर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका है साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान का 23 अगस्त को टेस्ट होगा। एंड 27 अगस्त को आपका क्या होगा, समाजशास्त्र एवं सामुदायिक चिकित्सा, इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टेस्ट, राइट। इसके बाद लास्ट में जो 8वां सेक्शनल टेस्ट है ये होगा आपका एग्रीकल्चर, मैथ्स एंड करंट अफेयर, ठीक है। एग्रीकल्चर, मैथ्स एंड करंट अफेयर और यूपी स्पेशल, ठीक है। यहां से हर एक टॉपिक में आपको 5 से 6 क्वेश्चन से मिलेंगे, इसलिए इसको मैंने एक ही टेस्ट में डाला हुआ है,
ठीक है। ये हमारा 8वां टेस्ट जो कि 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा, मतलब अगस्त के महीने में आपका जो सिलेबस है वो एक बार फिर से कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी। और उसके बाद आपके पास फिर से पूरा का पूरा सितंबर बचेगा। तो पूरे सितंबर में हमने फेज 2 का प्लान क्या किया है, फेज 2 में आपके 150 क्वेश्चन होंगे। जिस तरीके से आपका एग्जाम होगा, पूरे एग्जाम को कॉपी किया गया है, ठीक है, एग्जाम के आइडिया कॉपी किया गया है। तो आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो 150 प्रश्न का होगा, जिस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन मेथड से। पहला टेस्ट 4 सितंबर को, ठीक है, मतलब 31 अगस्त के बाद आपको समय मिल रहा है 5 दिन का। दूसरा टेस्ट 8 सितंबर, तीसरा फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहा है 12 सितंबर, और चौथा 16 सितंबर, और पांचवा 20 सितंबर। 20 सितंबर तक आप पूरी तरीके से आप फ्री हो जाओगे, पूरा टेस्ट दे के भी और अपने सेक्शनल टेस्ट दे के भी और अपने पूरे सिलेबस के कंप्लीशन के साथ भी। इसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं, किन टॉपिक्स में आपके मार्क्स कट हो रहे हैं, या किस मेथड, कौन से प्रकार का क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। इन सब को आप एनालाइज करके उसके बाद भी आपके पास लगभग 2 हफ्ते का, 2 वीक्स का टाइम मिलेगा। आप उन्हें फिर से सुधार सकते हैं और इस तरीके से आप, आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो जाएगी और आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप ये वाला कटआउट देख सकते हैं, ये 299 का उनके लिए है, ठीक है, जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, जिसमें आपको ये पूरा टेस्ट मिलेगा दोनों फेज का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और अगर आपको नोट्स के साथ टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो आपको 799 में आएगा, मतलब 799 में आपका पूरी की पूरी तैयारी नोट्स और टेस्ट सीरीज में दोनों शामिल रहेंगे, ठीक है। और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि हो सकता है कि जैसा मेरे पास क्राउड आएगा उस हिसाब से मैं टेस्ट का प्राइस भी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, राइट। तो आप चाहें तो इसके इंक्वायरी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8851427835 पर। आप इसे व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई विश ऑल द बेस्ट। आई होप आपकी तैयारी में मेरा योगदान थोड़ा भी अगर रहा तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए। तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज परचेज कर लिया है, जो सोमवार को जो टेस्ट होने वाला है आपका हिस्ट्री का, कंप्लीट हिस्ट्री, उसको एक बार आप सरसरी निगाह से फिर से देख लीजिए, ठीक है।